नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको रामायण से जुड़े उन 13 रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें आम जन बहुत कम जानता है या फिर जानता ही नहीं। उनमें से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। रामायण के ऐसे ही 13 रहस्य को उजागर करने के लिए हम आज आए हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि ने अन्य संस्करणों में भी रचना की है। आज हम महाकाव्य और इस महाग्रंथ से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, रामायण के 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को गायत्री यंत्र से बनाया गया है। जी हाँ, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया। दोस्तों, अब जानेंगे नंबर 2। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, जिसे श्री राम कि माता पिता व भाइयों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था। ये चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को संतान रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने के कारण ब्राह्मण दुखी हुआ और वे राजा रोमपद का राज छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपनी भक्त की ऐसी अनदेखी देखकर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। उन्होंने उनसे उपाय पूछा। ऋषि श्रृंग ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। उसके बाद ऋषि आर्षि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेट यज्ञ कराया। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ कराया था वह अयोध्या से लगभग 29 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है। उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। अब जानेंगे नंबर 3। राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान का विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र शंख शैल का अवतार माना जाता है। अब जानेंगे नंबर 4। सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था? हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया था, जिस पर सभी राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोए नहीं। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक वह सोती रही। लक्ष्मण की निद्रा का भोग उन्होंने ही किया। अब दोस्तों जानेंगे नंबर 6 के रहस्य को। दोस्तों, उस जंगल के नाम को जानेंगे जहां राम और लक्ष्मण सीता वनवास के दौरान रुके थे।
रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं और राम लक्ष्मण 14 वर्षों तक के लिए वनवास को गए थे। राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य में लौटे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है राम लक्ष्मण और सीता कई साल तक वन में रहे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी, जिसमें हम आपको बता दें उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास बिताया। यह वन बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जिसे वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर और राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ होता है सजा देना और अरण्य का मतलब होता है वन। अब जानेंगे नंबर 7 के रहस्य। दोस्तों, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में ही है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक ऐसा ही रेखा खींचते हैं जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। वह हिरण राक्षस मारीच का रूप लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर लक्ष्मण से आग्रह करती हैं सीता कि वह अपने भाई की मदद के लिए जाए, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक ऐसी रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया वह इस रेखा के अंदर ही रहें, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब जानेंगे 8वें नंबर के रहस्य। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था। बचपन में वह सभी लोगों से डरता था, क्योंकि उसके 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी रावण का एक बहुत बड़ा विद्वान देता है। उसने वेदों का अध्ययन किया और उसने को बताता है कि रावण के ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा थी, और इसीलिए कहा जाता है कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज के प्रतीक के में वीणा अंकित था। हालांकि रावण इस कला को सबसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यंत्र बजाना पसंद था। और नंबर 9 के रहस्य को हम जानते हैं। दोस्तों, इंद्र के विशाल होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान था। रामायण में एक दिलचस्प कहानी है कि हमेशा सोने वाला कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी बहुत था। रामायण में वर्णित है कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और फिर पुनः 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे मिली? दोस्तों, कहा जाता है एक बार यज्ञ की समाप्ति होने पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने का। इंद्र को इस बात से डर गया कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए और इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग ले, और हुआ भी यही। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया और इसके कारण वह सोता रहा। दोस्तों, अब जानेंगे नंबर 10 के रहस्य के। नासा के अनुसार रामायण की कहानी और जो हमारा पुल रामायण में बनाया हुआ था वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरणों में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से विजय प्राप्त करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी लाखों वर्ष पहले की। हाल ही में नासा के एक पाक झल मड्रू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है। लोगों का मानना है कि यह पुल वही है जो राम जी ने बनाया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित कथा है कि एक बार एक गलती के कारण राम जी ने लक्ष्मण यानी अपने छोटे भाई को मृत्युदंड दे दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब राम जी लौट के आते हैं अपने महल में, तो उसी समय यम देवता कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए राम जी के पास आते हैं और राम जी से यह अनुवादन करते हैं कि जब मैं और आप बात कर रहे हो तो इस बीच कोई ना आए, नहीं तो आपको उसे मृत्युदंड की सजा देनी पड़ेगी। पहरेदारी पर लक्ष्मण जी को बैठाया गया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं और वे राम जी से मिलने की जिद करते हैं। लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं, लेकिन दुर्वासा जी नहीं मानते और कहते हैं कि अगर मुझे राम से ना मिलाया गया तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। अब असमंजस में फंसे लक्ष्मण जी को यमराज और राम जी की बात के बीच में पहुंचना पड़ता है, जिसके कारण राम जी को दंड देना पड़ता है। दोस्तों, अब जानेंगे हम आखिरी रहस्य।
दोस्तों, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लोक पृथ्वी लोक का परित्याग किया। दोस्तों, ये थे हमारे 13 रहस्य। आपसे आशा है कि आपको ये रहस्य जरूर पसंद आए होंगे। धन्यवाद।